नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं झारखंड की। बड़ी खबर है गुमला से, जहां नक्सलियों ने कुरुमगढ़ थाने पर हमला कर दिया है। नक्सलियों ने थाने पर फायरिंग की। पुलिस और नक्सलियों के मुठभेड़ में दोनों तरफ से घंटों गोलीबारी हुई। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगलों की तरफ भाग गए और इसके बाद पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है और घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और घटना की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस बल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। आपको बताएं कि पिछले दिनों प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादियों ने कुरुमगढ़ के नवनिर्मित थाने के भवन को बम से उड़ा दिया था। जिले में एक बार फिर नक्सली संगठन सक्रिय है। कुरुमगढ़ का यह इलाका शुरू से ही नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है। नक्सलियों ने पहले भी इस इलाके में बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। हेमंत कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें धान खरीद के लिए 1552 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 21 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर। धान खरीद के लिए 1552 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं धान खरीद के लिए बैंक लोन की स्वीकृति की बात कही गई है। 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। डीबीटी के तहत ई कुबेर में अब बल्क पेमेंट की सुविधा भी होगी। कई जिलों में सड़क निर्माण का काम होगा। 183 मदरसों के लिए अनुदान का भी रास्ता साफ कर दिया गया है। एवं भारतीय स्टेट बैंक से क्रमशः 776 करोड़ एवं 776 करोड़ कुल 1552 करोड़ रुपए के ऋण लेने पर। सरायकेला जिले में अवैध बालू खनन और उठाव एक बार फिर से जोरों पर है। खनन विभाग की उदासीनता से बालू माफिया दिन के उजाले में ऐसे बालू उठाव कर रहे हैं मानो सब कुछ मैनेज है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। यह इलाका चांडिल कांड्रा मार्ग पर स्थित मानीकुई स्वर्णरेखा नदी क्षेत्र का है। कैसे दिन के उजाले में अवैध रूप से बालू खनन और उठाव जारी है, लेकिन शासन प्रशासन की नजर नहीं पड़ती, जबकि 24 घंटे इस मार्ग पर गाड़ियों का आवागमन होता है और धड़ल्ले से दिन रात बालू खनन और उठाव की जानकारी खनन विभाग को नहीं है। यह आश्चर्य वाली बात है। राज्य में करीब 63,000 आंदोलनकारियों में से सिर्फ 3,000 लोगों को ही आंदोलनकारी का दर्जा मिल पाया है। दुर्भाग्य है, हम चिन्हित हो गए हैं, लेकिन हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन चिन्हित नहीं हुए। देखिए, हम लोग को 2 भाग में बांट दिया है। हम जेल चल गए तो हमको चिन्हित कर लिया, और जो साथी हमारा कंधा से कंधा मिला के एक ही पार्टी का नहीं लड़ा है, इसलिए मेरा सरकार से मांग है। वहीं राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण नहीं होने से आदिवासी मूलवासी समाज हेमंत सोरेन सरकार से नाराज चल रही है, तो साथ ही ओबीसी आरक्षण की मांग भी तेजी से उठ रही है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा 27% आरक्षण की बजाय आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग पर अड़ा है। जबरदस्त जारी है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता के हितों के लिए जो कानून बनना चाहिए थे, उनके कल्याण के लिए, विकास के लिए, उनकी पहचान के लिए, उसके अधिकार के लिए, उसको न्याय देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए, वो तो आज तक नहीं बन पा रहा है। वही पलायन, वही विस्थापित, वही अन्याय, वही अत्याचार, वही शोषण अब बढ़ते जा रहा है। अभी ये शर्मनाक स्थिति है कि जिन्होंने त्याग किया है, कुर्बानी दिया है, उसको भी अपना पहचान और सम्मान मांगने के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर बन रहा है। साधर जो नियुक्तियां की जा रही है उससे काफ़ी ओबीसी समुदाय में मायूसी है। वो जब सारी नियुक्तियां हो जाएंगी तो फिर आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री लागू करके भी क्या कर लेंगे, ओबीसी को क्या मिलेगा। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग इस आंदोलन को और भी तेज कर रहे हैं। इधर रोजगार का मुद्दा उठाकर सत्ता में आई हेमंत सरकार साल 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित कर बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाली हेमंत सोरेन सरकार से राज्य के युवा सवाल पूछ रहे हैं। आखिर हम लोगों को कब तक इस तरह बरगलाते रहिएगा? हम लोग कब तक प्रताड़ित होते रहेंगे? रांची में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बैठक हुई और बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर की गई और बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड ओमिक्रॉन से निपटने को तैयार है और बहुत जल्द ओमिक्रॉन टेस्टिंग मशीन को झारखंड के 2 जिलों जमशेदपुर और रांची में लगाया जाएगा। ओमिक्रॉन भी है
कि इसका जो है जो वेरिएंट है ये स्प्रेड नहीं हो राज्य में, इसके लिए हम लोगों को क्या क्या व्यवस्थाओं को और मजबूत करना है, तो वो सारी चीज़ों पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार हुआ है। तीसरे वेव से न हारेंगे ना हारने देंगे, लड़ेंगे सबका मनोबल ऊंचा करके। राज्य सरकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पा रही। जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 15 सितंबर से ही खाली है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मंजूरी के बिना जैक की ओर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने में परेशानी है। वहीं इस मामले पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जल्द सरकार द्वारा अंतिम फैसला लेने की बात कह रहे हैं। सरकार चले आपके द्वार में, माननीय मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के चलती नहीं हो पा रहा है, लेकिन यदि कोई सवाल करते हैं तो कौन काम रुका है जैक का अध्यक्ष के बिना? जैसे पेमेंट रुका था, हमने पेमेंट करवा दिया। जैसे आपका परीक्षा का डेट बढ़ाना था, डेट बढ़वा दिए। हमने जो भी कार्य अभी मैंने कोई भी कार्य रुका नहीं। इधर बीजेपी ने जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर शिक्षा मंत्री पर सिर्फ बयानबाजी का आरोप लगाया और कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नियुक्ति नहीं होने से मैट्रिक और इंटर के छात्रों का सेशन लेट हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जैक कर्मी का भी भुगतान कई महीने से लंबित है। जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति नहीं करके लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो छात्र मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं दे रहे हैं, उनका सेशन लेट होने का डर बना हुआ है, जिससे वो दूसरे यूनिवर्सिटीज में, दूसरे राज्य के बाहर के कॉलेजेस में भी अपना दाखिला नहीं ले सकते। और जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनका 6-7 महीने से वेतन लंबित है, उनका भी भुगतान नहीं हो पा रहा। और शिक्षा मंत्री जी का ये लॉजिक समझ से परे है। धनबाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 बाइक चोर को गिरफ्तार किया और चोरी की 2 बाइक को भी बरामद किया। बाइक चोर गिरोह की जानकारी पुलिस को तब मिली जब चोरी की बाइक से अगस्त रवानी नाम का हादसे का शिकार हो गया व्यक्ति। जब पुलिस ने बाइक की जांच पड़ताल की तो बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ। अगस्त रवानी से पुलिस ने पूछताछ की तो बाइक चोरी करने की बात स्वीकार करते हुए अपने अन्य साथियों का नाम बताया और इसके बाद पुलिस छापेमारी कर पतिंगा भुइया, राहुल रजक, करण यादव को भी उन्होंने गिरफ्तार किया है। और इसमें कुछ लड़कों का नाम और आया है जिनके विरुद्ध अभी हम लोग छापामारी कर रहे हैं। और इस दौरान एक वाहन दुर्घटना वाली मोटरसाइकिल तो बरामद हुई ही थी जो चोरी गई थी, और दूसरी इनके शिनाख्त पे एक और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। JS10AU 5208 नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। गोड्डा में करोड़ों की लागत से बन रहे सड़क निर्माण में अनियमितता का मामला सामने आया। कंभारा से दुमुही चौक तक बनने वाली सड़क से 3 फीट ऊपर नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि सड़क बन जाने के बाद काफी जल जमाव होगा, नाले में पानी नहीं जा